अमरनाथ की गुफा ऐसी रहस्यमय गुफा है कि आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि अमरनाथ गुफा में बना बर्फ का शिवलिंग आखिर कैसे संभव है। हर साल अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी पूरा साल बंद रहता है। अमरनाथ से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिसे आज तक किसी भी मालूम नहीं कर सका, लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता कि कोई शक्ति है तो जो इस संसार को चला रही है। जहाँ समय महादेव का वास हो वहाँ चमत्कार तो होना स्वाभाविक है। आज की घटना कुछ ऐसी ही रहस्यमय चीज़ों से जुड़ी हुई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी बाबा अमरनाथ के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सिर्फ 2 महीने के लिए अमरनाथ का मंदिर खुलता है और बाकी के 10 महीने बंद रहता है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया कि अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ के कैसे बना है। ये तो समय महादेव ही जानते हैं कि महादेव की लीला ही है जो हमें अमरनाथ में बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ मंदिर का द्वार आखिर 10 महीने के लिए ही क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर इसके भीतर का दृश्य कैसा होता है, इन सभी की जानकारी लेने के लिए एक बार एक व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। उस व्यक्ति का नाम महेश था और वह जम्मू का मूल निवासी था। उसने चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया था, लेकिन उसे डर भी था कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे। इन 2 महीनों में अमरनाथ में भयंकर भीड़ पड़ती थी क्योंकि भक्त सिर्फ यही 2 महीने यानी जुलाई और अगस्त के महादेव के दर्शन कर पाते थे। देखते देखते मंदिर के बंद होने का समय नजदीक आ गया। मंदिर के पास कई साधु साधना कर रहे थे। उनमें से एक साधु उस दिन अमरनाथ की गुफा में चले गए। महेश इन सभी बातों को होते हुए देख रहा था। मंदिर के बंद होने का समय आ गया था। श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वो नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि जाकर मंदिर के पुजारी जी को ये सब बात बता दूं, पर वह सोचकर चुप रहा क्योंकि उसको पता था कि उसके द्वारा लगाया गया सीसीटीवी कैमरा किसी बात को तंगड़ ना खड़ा कर दे और किसी को पता ना चल जाए। उसके साथ अनर्थ हो भी हो सकता है। इसलिए महेश चुपचाप अमरनाथ में ही हो रही गतिविधियों पर अपनी नज़र रख रहा था। मंदिर के बंद होने के तकरीबन 6 महीने बाद साधु को दोबारा देखा। साधु भगवान के शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान कर रहे थे। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद महेश ने एहसास किया कि जो साधु ध्यान में लिप्त थे उनका शरीर धीरे धीरे कम हो रहा था। महेश ने सोचा कुछ न खाने के कारण साधु कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसलिए शायद इनका शरीर कम नज़र आ रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नज़र आया और तकरीबन 3 महीनों बाद महेश ने गौर किया और ध्यान से देखा कि ध्यान में बैठे साधु बाबा जी के पैर तो गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो हवा में बैठे हुए हैं। महेश इस दृश्य को देखकर चौंक गया। उसकी समझ से बाहर था कि ये कैसे संभव है। एक साधु जो ध्यान में लिप्त है उनका पैर कैसे गायब हो सकता है। वो परेशान होने लगा और तकरीबन 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए हैं। इस दृश्य को देखकर महेश इतना परेशान हो गया कि वह बीमार रहने लगा। देखते ही देखते 1 साल पूरे होने वाला था और अब 10 दिनों में फिर से एक बार अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था। तब उस वक्त महेश ने गौर किया कि वे साधु जो 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वे धीरे धीरे करके गायब हो गए हैं। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सभी बातों के बारे में सच बताया। पुजारी ने महेश को बताया ये साधु कोई आम साधु नहीं, वह इस धरती में एक साधु के रूप में महादेव हैं और यह महादेव के ध्यान के द्वारा लिप्त हुए हैं और सिद्ध अवस्था के पहुंच चुके हैं जहां का मनुष्य के जीवन से कोई लेना देना नहीं। यह बात सुनकर महेश मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे साक्षात महादेव के दर्शन हुए। भले ही ये दर्शन उसे सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ही हुआ, लेकिन वह दर्शन अमूल्य थे। दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।